हेलो एट्थ क्लास। मैं आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ लेसन 1 के सेकंड पार्ट को शेयर करने के लिए। लेसन 1 के सेकंड पार्ट में जो स्टोरी है उसका टाइटल है स्ट्रगल्स ऑफ आवर लाइफ्स। स्ट्रगल्स ऑफ आवर लाइफ्स। इस छोटी सी स्टोरी में एक लड़की है और उसका पिता है। इन दोनों के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी जो यहाँ इस बुक के अंदर बताई गई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक छोटी लड़की अपने पिता के पास अपनी कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के जाती है और अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को अपने डैडी के साथ वो शेयर करती है। हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स जरूर होती हैं। सो इस लड़की के जीवन में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो वो अपने पिता के साथ शेयर करती है। और इस लड़की के लिए हैरानी की बात ये थी, जब ये अपने पिता को अपनी परेशानियां बता रही थी तो बताती है कि ये परेशानियां ऐसी हैं कि मैं एक को सॉल्व करती हूं तब तक दूसरी प्रॉब्लम मेरे सामने खड़ी हो जाती है। मैं इन प्रॉब्लम्स में इतना ज्यादा थक गई हूं, इतना स्ट्रगल करते करते कि एक का समाधान हो नहीं पाता है तब तक दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक दूसरी सर उठा के खड़ी हो जाती है। और इस लड़की के डैडी बड़े ध्यानपूर्वक अपनी बेटी की सारी बातों को सुन रहे थे, सारी परेशानियों को सुन रहे थे। और उसके बाद ये अपनी बेटी को किचन में ले जाते हैं। इस लड़की के पिता बहुत अच्छे शेफ थे, बहुत अच्छे कुक, बहुत अच्छे शेफ। ये किचन में अपनी बेटी को ले जाते हैं और वहां पर 3 अलग अलग बर्तनों में पानी भरते हैं और उन तीनों अलग अलग बर्तनों को गैस स्टोव को ऑन करके उस पर रखते हैं। और जब तीनों पानी से भरे हुए बर्तनों का पानी उबलने लगता है तब एक बर्तन में इस लड़की के डैडी कुछ पोटैटो यानी कुछ आलू डाल देते हैं। दूसरे उबलते हुए पानी के बर्तन में ये कुछ रोस्टेड कॉफी बीन्स डाल देते हैं और तीसरे उबलते हुए पानी के बर्तन में ये कुछ एग्स डाल देते हैं, अंडे। अब ये तीनों चीजें अलग अलग बर्तनों में डाल दी गई हैं और उबल रही हैं। और थोड़ी देर के उबलने के बाद, थोड़ी देर का जो प्रोसेस होता है उबालने का, उसके बाद ये गैस स्टोव बंद कर देते हैं। और जब वो पानी बर्तनों में ठंडा हो जाता है तब उसके बाद उसमें से एक एक करके वो चीज़ों को दिखाना शुरू करते हैं। और वो अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी देखो, इन तीनों ही बर्तनों में पानी था, तीनों में ही पानी उबाला गया, बॉइलिंग वाटर था। लेकिन इन तीनों बर्तनों में पानी के उबल जाने के दौरान मैंने 3 अलग अलग चीज़ें डाली। पहले बर्तन में मैंने कुछ पोटैटोज यानी आलू डाले जो कि पहले हार्ड थे, लेकिन इस पानी में थोड़ी देर उबलने के बाद वो आलू सॉफ्ट हो गए, वो पोटैटो सॉफ्ट हो गए जो पहले हार्ड थे। फिर मैंने कुछ रोस्टेड कॉफी बीन्स डाली उबलते हुए पानी में और जब वो उबलते हुए पानी में गई तो वो उसमें घुल गई और बहुत ही खुशबूदार कॉफी तैयार हुई। तीसरे में मैंने अंडे डाल दिए, एग्स डाले और थोड़ी देर उबलने के बाद अंडा जो कि अंदर से लिक्विड होता है वो अब अंदर से सॉलिड हो गया और ऊपर का शेल हटाकर हम उस सॉलिड पार्ट को इसमें से निकाल सकते हैं। यानी देखने वाली बात यह है कि तीनों ही पानी के बर्तन में उबलता हुआ पानी था, तीनों को अलग अलग बर्तन में डाला गया, तीनों के सामने उबलता हुआ गर्म पानी था जिसमें वो डाले गए, लेकिन तीनों की प्रतिक्रिया, तीनों का जो उत्तर आया वो अलग अलग आया। तीनों की प्रतिक्रिया अलग अलग आई। आलू जो पहले ठोस थे वो नरम हो गए, कॉफी बीन्स पानी में घुल गई और बड़ी खुशबूदार कॉफी तैयार हुई, अंडे जो अंदर से लिक्विड होते हैं वो सॉलिड हो गए।
अब तुम देख सकती हो कि इन तीनों चीजों ने गर्म पानी को फेस किया, गर्म पानी में डाले गए, लेकिन तीनों का रिजल्ट अलग अलग आया, तीनों की प्रतिक्रिया अलग अलग हुई। इसी तरीके से जो प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने आती हैं, तुम किस प्रकार से उन प्रॉब्लम्स को फेस करती हो, किस प्रकार से तुम्हारा नजरिया रहता है उन प्रॉब्लम्स के साथ। जब तुम स्ट्रगल करती हो, तुम्हारा नजरिया क्या रहता है? क्या उस आलू की तरह जो पहले ठोस थे फिर नरम हो गए, उस कॉफी बीन की तरह जो कॉफी बीन्स अंदर पानी में घुल गए और शानदार कॉफी तैयार हुई, या उन अंडों की तरह जो अंदर से पहले लिक्विड थे फिर सॉलिड हो गए? इसी तरीके से हम भी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के साथ जब स्ट्रगल करते हैं, जब परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग नजरियों से उनका सामना करते हैं। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा नजरिया क्या है? तुम किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को लेती हो और किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को स्ट्रगल करती हो और उनको फेस करती हो, ये तुम्हारे नजरिए पे डिपेंड करता है। गॉड ब्लेस यू बच्चों। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आप उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अब लास्ट में मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स जो इस लेसन से रिलेटेड हैं आपको भेजूंगा, जहां पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो फोटो भी मैं आपको भेजूंगा, ताकि आप उस क्वेश्चंस को पढ़ें और उनका उत्तर दे सकें। थैंक यू।